आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी साइन कॉस के बारे में बात करी थी। ठीक है, दो फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं टैन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताए थे। ठीक है, जाके हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले डायग्राम सबसे पहले हम लोग बना दें। डायग्राम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है। ये निगेटिव को इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है वाई के। ठीक है, तो खैर ये सब तो एक सेकेंडरी चीज है। ये पाई/2 है, ये पाई है, फिर 3π/2 है, ज़्यादा नहीं, 1 2 3, ये पाई/2 है, ये पाई है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 वैल्यू होगी, यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, तो जो tan का होता है बेटा, तो tan का इस तरह से आता है बेटा, इस तरह का डायग्राम आपको tan का मिलेगा बेटा। ठीक है, tan का डायग्राम जो है जब आप देखोगे तो इस तरह से होता। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हम लोगों को ये देखना है, इसको हमें समझना है बेटा। ठीक है, तो जो डोमेन होगा बेटा, ठीक है, डोमेन जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा। यानी कि यहां से ये देखिए, आपको ये देखना है कि ये यहां तक जा रही है। ये क्या है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, निगेटिव इनफाइनाइट है। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमने आपको पहले बता दिया था कि भाई बाइजेक्टिव बनाना है, 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल, और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है बेटा। वरना ऐसे तो कई वैल्यूज की मिलने लगेंगी, मेनी वंस हो जाएगा। और मेनी वन को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करा है बेटा। रिस्ट्रिक्ट कहाँ पर करा है, ये देखिए, ये हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 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 डॉटेड बना दो बेटा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा से ऊपर नीचे बने भैया, इसको थोड़ा से देख लेना अरे भाई। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका लगने लगेगा बेटा। तो डोमेन हमारा क्या बना, -π/2 से π/2 बना। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। रेंज क्या बनेगा बेटा, -∞ से +∞, ये रेंज हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब यही इन्वर्स को कर दो बेटा, यही इन्वर्स को कर दो, tan इन्वर्स हो जाएगा। तो tan इन्वर्स का क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा कर दो, ये ऐसे हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा π/2 हो जाएगा और ये -π/2 हो जाएगा, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan। अब इसका tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, जो रेंज होता है एक्स एक्सिस पे, -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है बेटा। और डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞ होगा बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बेटा, रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो -π/2 से π/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ये tan इनवर्स का आपको डायग्राम मिल गया बेटा। ठीक है, डोमेन क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस पे होता है, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है। ये थोड़ा सा आपको बचपने में ही मालूम होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें डोमेन क्या था बेटा, डोमेन यहाँ पर एक्स एक्सिस पे था, तो यहाँ से -π/2 से π/2 ले लिया। ठीक है, यहाँ रेंज क्या था, वाई एक्सिस पे था। वाई एक्सिस पे देखो, माइनस से इन्फिनिटी, +∞ तक जा रहा था।
ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा। अब इसका डायग्राम देखो बेटा, ये देखो ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये देखो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये डोमेन होता है बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा इनवर्स वाला फंक्शन हो जाएगा। सेम एज इट इज वी डू इन कॉट। कॉट में भी आप देखो बेटा, कॉट का भी फंक्शन सेम एज इट इज एज वी डू इन टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है बेटा। डायग्राम में आपके क्या दिख रहा है बेटा, डायग्राम में हमने पाई से रिस्ट्रिक्ट करा है। देखो टेन को हमने पाई बाई 2 में रिस्ट्रिक्ट करा था और इसको हमने पाई में रिस्ट्रिक्ट करा है बेटा। यानी कि ये देखो यहां से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इसको देखो कायदे से। और ये टच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ हल्का से गैप है, यहाँ हल्का से गैप है, देखो यहाँ हल्का से गैप है, यानी कि जीरो नहीं होगा बेटा। यहां से आपको देखना बेटा, खेल यही है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। तो डोमेन हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है बेटा, 0 से पाई बाई 2 है डोमेन। टेन थीटा का पहले टेन ले वो सॉरी कॉट ले लो, कॉट इनवर्स का ये वाला है, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो कॉट का डोमेन क्या होगा, कॉट का डोमेन 0 से पाई होगा। भाई देखो यहां से यहां तक ही तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यहां से यहां तक का रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, तो डोमेन हमारा एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये पाई बाई 2 हो गया। रेंज हमारा क्या होता है बेटा, रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। ये आपको याद ही रखना बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको कर लेनी है। डोमेन रेंज पता चल गया आपको, ऐसे पता करना बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। पाई बाई 2 है, ये पाई से रिस्ट्रिक्ट करना है बेटा। टेन को हमने पाई बाई 2 से रिस्ट्रिक्ट करा था बेटा, तो ये थोड़ा से याद रखना है बेटा। अब देखो इसको रिवर्स करो भैया, यहाँ डोमेन हमारा क्या है बेटा, यहाँ डोमेन इनफाइनाइट है बेटा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये तो जा ही रहा है भैया, इन्फिनिटी जा रहा है बेटा। टच अगर हो जाता तो 0 0 लिख देते बेटा। ठीक है, और यहाँ से क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, सॉरी 0 से पाई है, ये आपको देखना है। ये तुम्हारा हो गया 0 से पाई, 0 से पाई क्या हो गया, यहाँ 0 है, ये पाई है, इन दोनों के बीच में इसकी रेंज हो गई, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, ये आपको दिया है, डोमेन दिया हुआ, रेंज दिया गया है, ये आपको याद रखना बेटा। साइन का क्या है, माइनस डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन -1 से +1 है, इसमें -1 से +1 है, ये 0 से स्टार्ट होगी बेटा। ठीक है, टेन का हो गया, कॉट का हो गया। अब हम लोग कॉसिक के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। ठीक है, कॉट का एक एग्जाम्पल ले लो बेटा, कॉट का एक एग्जाम्पल ले लो, cot√3। cot√3 को हम क्या लिखेंगे, थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू जो होती √3 हो जाएगी बेटा। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू जो होती √3 हो जाएगी। ठीक है, और कॉट थीटा √3 का मतलब क्या होता है, कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6, और यही वैल्यू जो होती है इसकी हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू जो होती है पाई बाई 6 हो जाएगी, जो 0 से पाई के बीच में वेरी कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं, इसको बिल्कुल मिस करिए ही ना। ठीक है, अब देखिए सेक में तो और बेतहाशा आपको समझ में आ जाएगा, ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है, सामने सामने वो लोग दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, इसमें डायग्राम इन्होंने दिया हुआ, देखो यहाँ से आपने देखा होगा कि ये जो रीजन है ये एम्प्टी है, ये जो रीजन है एम्प्टी है, ये जो रीजन है एम्प्टी है। इसका मतलब क्या होता है कि बेटा जीरो लाना ही नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं जीरो को हटा देना है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू जो होती है हट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी निगेटिविटी है इसमें। ठीक है, तो यानी कि ये कहाँ से उठ रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट जग जा रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक पोर्शन हो गया बेटा। तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये क्या होता है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा ऐसे। ठीक है, और एक नीचे वाला कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऐसे बनाओ, डायग्राम ऐसे बनाओ, ये यहाँ पर ये उठा है, तो ये एक ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ से छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से लो, इस तरह से, ये ऐसे लो, इसमें रिस्ट्रिक्ट है वैल्यूज।
ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्ट है वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसे लोगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पूरा है, फिर ऐसे लो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डोमेन आपको क्या लिखनी होती है बेटा, बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें डोमेन क्या लिखनी होती है बेटा, डोमेन हमारी एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पाई से 0 से पाई है। ठीक है, -π/2 को छोड़कर। ठीक है, -π 0 से पाई को ले लिया, 0 से पाई को ले लिया। ठीक है, 0 से एक ये हमने लिया और एक हमने ये लिया है। ठीक है, ये पूरा नहीं लेंगे, पूरा जब लेंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी ना, इधर से भी आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी बेटा। तो हमने ये पूरा पोर्शन लिया है बेटा, ये लिया है हमने, ये हमने लिया है, ये हमने लिया है इसका। तो यहां से हमने लिया है 0 से पाई बाई, ठीक है, 0 से पाई डोमेन का लिया है बेटा। ठीक है, और हटाएंगे माइनस वो π/2 को एलिमिनेट करेंगे। ये π/2 क्या है, हटा दिया जाएगा। ये देखो, ये π/2 है, ये एलिमिनेट है। देखो यहाँ कोई लाइन टच कर रही है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, क्या ये लाइन इन दोनों से टच कर रही है? यहाँ तो है, तो 0 से पाई के बीच में है, बट हम -π/2 को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। ये याद रखिए क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, सेम एज इट इज वी डू इन रेंज। रेंज हमारा y एक्सिस कहलाता है बेटा, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, -π से -1 हो जाएगा, -π से -1 हो जाएगा। ये माइनस से -1 तक जा रहा है, ये देखो यहां तक जा गया, यहां तक गया, -π से -1 गया। और फिर यूनिट लिखो, 1 से पाई लिखो। ठीक है, 1 से इनफाइनाइट लिखो, तो यानी कि -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 से +1। ये बीच में गैप आ रहा है, ये देखो ये गैप आ रहा है, गैप, ये गैप आपको देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये गैप आपको देखना पड़ेगा बेटा, गैप बहुत बड़ी चीज है, इसको वो नहीं करना है बेटा। ठीक है, ये देखिए ये जो गैप आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर π/2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो cos इनवर्स का भी, सेक इनवर्स का भी इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स में भी यही काम करना है बेटा, इसको रिवर्स कर लेना है, डोमेन को रेंज में बना देना है और रेंज को डोमेन में बना देना बेटा, यही खेल होना है इसमें भी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, डोमेन हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस हमारा कौन सा छूट रहा है बेटा, ये देखो, एक्स एक्सिस हमारा कौन सा छूट रहा है, ये वाला छूट रहा है, ये छूट रहा है एक्स एक्सिस, ये छूट रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डोमेन का ये दोनों छूट रहा है, ये वाला पोर्शन छूट रहा है ना, देखिए ये वाला पोर्शन छूट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, डोमेन हमारा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये हो गया। और रेंज क्या हो गया बेटा, जो डोमेन थी उसकी 0 से पाई हो गया और -π/2 हो। रेंज क्या है, देखो 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई है, ये आधी रेंज इसकी है। देखो यहाँ से आया, पूरा नहीं लेंगे वरना वो तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना। यहाँ से 0 से पाई लिया है, अब आधा ये लिया, आधा ये लिया, बीच में हमने π/2 को एलिमिनेट कर दे। देखिए π/2 वाले रीजन में कोई भी नहीं है। ठीक है, π/2 वाले रीजन में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिक्का भी कंप्लीट हो गया है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कॉसेक हम लोग देख लेते हैं बेटा, एक और बचा है, फिर हम लोग आपको मूव ऑन कराएंगे दूसरे पे। सेक थीटा की एक क्वेश्चन देख लो बेटा, सेक √2
सेक रूट 2 जो है थीटा के बराबर है बेटा। तो थीटा जो होती है सेक थीटा जो होती है रूट 2 के बराबर हो जाएगी। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 45 होती है बेटा। सेक 45 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। 45 का मतलब यानी कि π/4 होता है बेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा से ध्यान में आपको रखना है बेटा। एक क्वेश्चन ये तुम्हारा बन गया। अब ये कॉसेक वाला भी यही है बेटा। कॉसेक में भी आपने देखा है, देखो ये छूट रहा है, ये वाला बीच वाला जैसे छूटेगा बस समझ जाना कि निगेटिव वाली वैल्यूज इसमें काउंट करी जाएंगी बेटा। निगेटिव वाली वैल्यू काउंट करी जाएगी। अब देखो कौन सी काउंट करी जाएगी, हमें लेना क्या है डोमेन में। डोमेन में हमारा क्या है, डोमेन हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो हमें क्या लेना है -π/2 से हमें क्या लेना है, एक रेंज लेना है बेटा -π/2 से π/2 लेना है। ठीक है, और जीरो नहीं है, देखो ये जीरो नहीं है, देखो यहाँ पर जीरो वाला कोई खेल नहीं है। तो डोमेन जो होता है आपका बनेगा, डोमेन बनेगा -π/2 से +π/2 माइनस का जीरो। जीरो नहीं होना, देखिए इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, रेंज का भी यही हाल है बेटा। रेंज हमारा y एक्सिस पे है बेटा। y एक्सिस पे -∞ से यहाँ से लेंगे -∞ से -1 यहाँ तक आया, ये -1 तक आया, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक आया बेटा। -∞ से -1 यूनियन सेक्शन। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक आ गया बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ तक हमने आई थिंक सो डायग्राम बना दिया, बहुत तगड़े से समझा दिया है आपको, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमने आपको बता दी थी बेटा, जो रेंज होती है वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इसमें आपको कोई खेल नहीं करना है बेटा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे बेटा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 = थीटा। तो सबसे पहले जब ये इधर जाएगा थीटा के साइड पे जाएगा तो कॉसेक थीटा जो है 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 होती है। कॉसेक 30 की वैल्यू जो होती है π/6 होती है। कॉसेक π/6 होती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। तो थीटा = π/6 हो गया, बिलोंग टू -π/2। ठीक है, ये ज़ीरो, ये आपको याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है रेंज होती है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है। रेंज जो होती, जब भी आपको रेंज की बात करें या प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, बोथ आर सेम इन दैट कंडीशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। cos इनवर्स 1/2 y है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होगा क्या कि ये cos इधर चला जाएगा, cos y = -1/2। ठीक है, -1 का थीटा से निकालेंगे, थीटा का -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर चला जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाता है, -cos π/3 होता है बेटा। 1/2 का क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अरे sin 30 जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का sin 30 का उल्टा cos 60 होता है बेटा। cos 60 यानी π/3, ऐसे समझ लो बेटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपने पढ़ रखा था क्लास 10th में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये माइनस में है, चूंकि माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को एलिमिनेट करना पड़ेगा cos के टर्म में।
प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये पाई से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये फार्मूला आपको पहले हमने बता दिया था, फिर इसको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2π/3 है। ठीक है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू होगी वो आउट हो जाएगी, माइनस की वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू से रेंज से बाहर चली जाएगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, पाई से घटा देते हैं। ठीक है, पाई से घटा देंगे, 2π से घटा देंगे ताकि उस रेंज में आ जाए बेटा। हमें रेंज में लाना होता है ना, तो इस वजह से आपको ये काम करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, cos 2π/3। ठीक है बेटा, 0 से पाई, ये हो गया बेटा। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते बेटा। ये क्वेश्चन दिया है cos 1/2। ठीक है, ये माइनस वाला नहीं है, इनवर्स है cos। अरे यार, cos इनवर्स 1/2 है, +2 साइन इनवर्स 1/2 है। इसको करना है, तो सबसे पहले cos 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। cos 1/2 की वैल्यू π/3 होती बेटा। फिर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है साइन y = 1/2 होता है। 1/2 की वैल्यू जो होती है साइन π/6 के बराबर होती है बेटा। तो यहाँ पर हम π/6 लिख देंगे, 2 यहाँ पर है। ठीक है बेटा, 2π/6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर दोनों को ऐड करा देंगे। ठीक है, तो 2π/3 हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर करना है बेटा। तो फिलहाल आज हम अपना लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। हमने आज थ्योरेटिकल बता दिया, अब थ्योरी के बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरी के बाद हम लोग टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि MWF के बैच में हम इसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।